दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का ज्योग्राफी बतलाने जा रहा हूं। इसमें आज का टॉपिक है प्रशासकीय दृष्टिकोण से वनों के प्रकार। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अब चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं बतलाने जा रहा हूं प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार। तो प्रशासकीय दृष्टि से वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। इनमें से सबसे पहला आता है आरक्षित वन। तो ये आरक्षित वन, इसे इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो इसको हम परिभाषित करते हैं, जो वन जलवायु की दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं या आरक्षित वन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण किया जा सकता है। अब पशुचारण क्या होता है? पशुचारण यानी कि पशुओं को चराने की उसमें आजादी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति उसमें पशु का जो है चराने के लिए नहीं ले जा सकता है, पूरी तरह से पाबंदी हो जाती है। और साथ ही लकड़ी भी काटने पे पाबंदी होती है। कोई भी बढ़ई या कोई अन्य व्यक्ति भी उसमें चाहकर भी लकड़ियां नहीं काट सकता है। आगे जरा देखते हैं, इसमें होता है क्या? बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण और मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए तथा जलवायु के नियमित रहने हेतु इसकी अधिक आवश्यकता होती है। अब विद्यार्थी यहां देखें कि यहां बता रहा है बाढ़ के नियंत्रण, यानी कि ये जो आरक्षित वन है इससे बाढ़ नियंत्रण में काफी मददगार होता है। इसलिए इस वन को आरक्षित वन कहते हैं। इस वन में से जो है भूमि संरक्षण अधिक होता है, यानी कि यहाँ वृक्ष जो है काफी घने घने होते हैं और इसीलिए मिट्टी को वो काफी जो है पकड़ बनाए रखते हैं। इसलिए वो मिट्टी को कटने नहीं देते हैं, यानी कि बाढ़ से जो है बचाव करते हैं, भूमि का संरक्षण करते हैं। और साथ ही ये मरुस्थल को प्रसार को भी रोकते हैं। मरुस्थल प्रसार क्या होता है कि जहां पर पेड़ की कटाई हो जाती है, पेड़ों का अब जब हम लोग अंधाधुंध कटाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि मरुस्थल बन जाता है, यानी कि बारिश कम होती है। अब बारिश कम होने की वजह से हमारा मिट्टी क्षरण हो जाता है और वहां कम होता है, मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं जलवायु। जलवायु को भी यह नियमित रखता है। जब जान लें कि जहां पेड़ अधिक होंगे, वृक्ष अधिक होते हैं, वहां पर जलवायु हमेशा बनी रहती है, एक समान बनी रहती है, यानी वर्षा भी होती है, धूप भी होती है और जाड़े का मौसम भी बना रहता है। इसलिए यह वन काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यह वन जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है आरक्षित वनों को। यानी यहाँ जो है आप देखते हैं कि जंगल तो वैसे ही जानते हैं बायोडायवर्सिटी होता है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु पनपते हैं, जीव जंतु का ये निवास स्थल होता है। लेकिन जहाँ आरक्षित वन है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है, तो वहाँ जितने भी जीव जंतु हैं वह आराम से निवास करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए वन जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से भी यह वन काफी महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक मूल्यवान है। साथ ही अब एक चीज और बतला देता हूं मैं, भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी कि 54% के करीब है जो आरक्षित वन के रूप में घोषित किए गए हैं। यह जो है घोषणा 2001 के अनुसार है। तो आगे अब हम देखते हैं रक्षित वन। हम बात करते हैं रक्षित वन के, जिसे अंग्रेजी में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। यह वन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरक्षित वन महत्वपूर्ण है। यह जलवायु के दृष्टिकोण से यह वन भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने की सुविधा दी जाती है और साथ ही सीमित रूप में लकड़ियों को काटने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस वन क्षेत्र को
अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए भी इसकी सुरक्षा की जाती है। यह कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा अर्थात 29% वन क्षेत्र रक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपने देखा कि रक्षित वन वैसे जो है इस वन में भी वही देखते हैं कि यहाँ जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन कुछ हद तक मनुष्यों को पशु चराने और लकड़ी को काटने की सुविधा दी गई है। अब मैं आगे बात करता हूँ तीसरे नंबर का, जिसे अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। साथियों, अब तीसरे नंबर पर है आपका अवर्गीकृत वन, जैसे अंग्रेजी में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो आपने इससे पहले दोनों देखा, आरक्षित वन और रक्षित वन। तो आरक्षित और रक्षित वनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों तथा समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, जिन्हें स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार इसके लिए बाकायदा शुल्क लेती है और भारत देश में कुल वन क्षेत्र का लगभग 17% अवर्गीकृत वन के रूप में रखा गया है। तो आपने यहाँ देखा कि तीसरे नंबर का जो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वन, इस वन में किसी भी प्रकार की सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी आप जितना चाहें उतना लकड़ी काट सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना आप पशुओं को चरा सकते हैं, क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व में भी होता है और व्यक्तियों के यानी किसी खास व्यक्ति के भी अधीन होता है और साथ ही साथ किसी खास समुदाय के अधीन भी होता है। भले ही हमसे सरकार इसके लिए कुछ शुल्क लेती है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। यद्यपि यह वन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसको और अधिक बढ़ाना होगा और इसका संरक्षण भी करना होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।